हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर नेक्स्ट टाइप इम्प्लिसिट फंक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप 6। तो टाइप 6 है जी इम्प्लिसिट फंक्शंस। अभी तक हमने क्या क्या किया है? सबसे पहले फॉर्मूलाज किए थे 1920 के अराउंड, और उसके बाद फर्स्ट टाइप की थी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, सेकंड की थी डिफरेंशिएशन ऑफ अ टर्म, थर्ड किया प्रोडक्ट रूल, फोर्थ किया डिवीजन रूल, फंक्शन ओवर फंक्शन, वेरिएबल ओवर वेरिएबल तो डिवीजन रूल, फंक्शन इनटू फंक्शन या फिर वेरिएबल इनटू वेरिएबल में कौन सा रूल लगाया था? प्रोडक्ट रूल। फंक्शन के अंदर फंक्शन जब था तो हमने क्या लगाया था? चेन रूल। टाइप 5 बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसी तरह टाइप 6। चलिए जी, तो थोड़ा सा समझते हैं। जब आप एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होती थी 3x²। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। एक्स क्यूब एक वेरिएबल था, उसकी डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में की तो 3x²। अब ध्यान से देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई क्यूब की डिफरेंशिएशन करनी है। इससे पहले ये भी बताओ, जब आपने 4 की डिफरेंशिएशन की थी तो 0। अगर मैं कह देता हूं ए इज अ कांस्टेंट, तो ए क्यूब की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी? 0। अगर कह देते हैं ए कोई कांस्टेंट है। अब आप बताओ, खाली वाई की डिफरेंशिएशन क्या होती थी? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। तो वाई की डिफरेंशिएशन होती थी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है? वाई क्यूब की डिफरेंशिएशन करनी है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई तो वेरिएबल है, कांस्टेंट होता तो आंसर 0 हो जाता, लेकिन यहाँ वाई वेरिएबल है और एक्स भी नहीं है। तो वाई क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 3y²। जैसे एक्स क्यूब की होती थी 3x², वाई क्यूब की होती है 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब वाई की कर देंगे। पहले वाई क्यूब की डिफरेंशिएशन की 3y² इंटू, अब वाई की डिफरेंशिएशन क्या होती है एक्स के रिस्पेक्ट में? डी वाई बाई डी एक्स। तो ये आंसर आएगा। फिर दोबारा से देखो और एग्जांपल। मान लेते हैं डी बाई डी एक्स। लॉग एक्स की क्या होती थी? ऊपर भी वेरिएबल एक्स है, नीचे भी एक्स है, तो लॉग एक्स की एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होती थी? 1/x। लेकिन अगर कोई आपको बोलता है लॉग टी की करके दिखाओ डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और मैं कह देता हूँ टी इज अ वेरिएबल, तो लॉग टी की क्या होगी? 1/t इंटू टी की क्या होगी? डी टी बाई डी एक्स। लॉग टी की हुई 1/t इंटू, फिर टी की क्या होगी एक्स के रिस्पेक्ट में? डी टी बाई डी एक्स। चलिए जी, एक बारी और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं अब मुझे करनी है v के रिस्पेक्ट में साइन u की। मैं कह रहा हूं u भी और v भी दोनों वेरिएबल है। वैसे साइन u की क्या होएगी? cos u। तो साइन u की हो जाती cos u, लेकिन अब नीचे v वेरिएबल है, u से अलग है, तो u की क्या होगी? du बाई dv। अगर मैं कहता u के रिस्पेक्ट में करो साइन u की, तब तो हम यहीं रुक जाएंगे, साइन u की cos u, जब ऊपर और नीचे वेरिएबल सेम है। लेकिन जब डिफरेंट होते हैं तो फिर वेरिएबल की भी करनी होती है, u की अलग से करी डी यू बाई डी वी। और एग्जांपल देखते हैं। तो लेट्स से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। अब साइन वाई, वाई इज अ वेरिएबल और एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है, तो साइन वाई की तो हो गई कॉस वाई इंटू, अब वाई की क्या होगी एक्स के रिस्पेक्ट में? डी वाई बाई डी एक्स। एक दो और करते हैं। डी बाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करनी है टेन एक्स की। काश नीचे भी एक्स होता, तब तो आंसर आ जाता सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो टेन एक्स की तो हो गई सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब एक्स की करनी है वाई के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी वाई। एक चलो बस लास्ट एग्जांपल, और अब आपको समझ तो आ चुका है। तो देखना पड़ता है नीचे वेरिएबल क्या है और ऊपर वेरिएबल क्या है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई, तो एक्स वाई की डिफ्रेंसिएशन करनी है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड की डिफ्रेंसिएशन तो एक्स एज इट इज, वाई की करनी है एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, वाई एज इट इज, फर्स्ट की डिफरेंशिएशन एक्स की डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगी? 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, दिस वन। चलिए जी, अब हम और क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इफ x² y² xy इज इक्वल टू 2, फाइंड dy बाई डी एक्स। चलिए जी, तो डिफ्रेंशिएट
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। पहले स्टेप में तो सिर्फ ऑपरेटर लगाना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ 2। नाउ एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में इज 2x, वाई स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर की 2y, अब y की dy बाई डी एक्स। अब एक्स वाई वेरिएबल, दोनों वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट 2 लगेगा। एक्स के रिस्पेक्ट में करनी है तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन y की क्या होगी dy बाई डी एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट की डिफरेंशिएशन x की x के रिस्पेक्ट में क्या होगी 1, इज इक्वल टू 2 की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2 इज अ कांस्टेंट, आंसर कितना आ गया 0। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, मुझे क्या निकालना है, अब dy बाई डी एक्स तक पहुंचना है हमें। चलिए जी, फिर मैंने क्या किया, dy बाई डी एक्स जहां आ रहा है वो उसको इधर ही रखा और dy बाई डी एक्स कॉमन भी ले लिया, बाकी टर्म्स को ले गया RHS में, तो -2x माइनस वाई, तो दो टर्म्स ये वाली और ये वाली ले गया RHS में। तो अब dy बाई डी एक्स कितना आया जी, माइनस साइन कॉमन लिया तो 2x प्लस वाई अपॉन 2y प्लस एक्स, तो ये आया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। स्कूल में तो आप यही मेथड करोगे। अब बहुत ध्यान से देखना मेथड नंबर 2, ये एक ट्रिक है ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में लगा सकते हो, स्कूल में गलती से भी ये नहीं लगानी है आपको। तो एक ट्रिक है बहुत इंपॉर्टेंट, किसी बुक में नहीं दिखेगी आपको, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। चलिए जी, तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, RHS को 0 बना लेना है, RHS शुड बी 0, देन dy बाई डी एक्स का आंसर क्या आएगा, माइनस ब्रैकेट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ, पार्शियल का मतलब क्या होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कीपिंग वाई कांस्टेंट, इसका मतलब होता है वाई को कांस्टेंट ट्रीट करोगे आप, जैसे 5 है 2 है 3 है कुछ ऐसा। एंड इसका क्या मतलब होता है नीचे वाले का, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, सिर्फ वाई वेरिएबल है, कीपिंग एक्स कांस्टेंट, तो इस दौरान एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, जैसे 1 2 3 4 कुछ ऐसा होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ इस सिंबल का क्या मतलब होता है, पार्शियल डेरिवेटिव। चलिए जी, कैसे लगता है लगा के दिखाते हैं। तो मेथड नंबर 2, सबसे पहले मुझे RHS 0 बना लेनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई -2 इज इक्वल टू 0, इसको बोल देते हैं f, ये फंक्शन है f। तो डायरेक्ट आंसर आएगा, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर तक पहुंचते हैं, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस पूरे को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, मैं ये न्यूमरेटर निकाल रहा हूँ, इस पूरे को डिफरेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई को तो ऐसे ट्रीट करना है जैसे 2 है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0, तो इस पूरे की डिफरेंशिएशन सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर की होगी 2x, वाई स्क्वायर की 0 क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है। अब एक्स वाई की, वाई तो कांस्टेंट है जैसे 5x होता है, तो 5x की डिफरेंशिएशन क्या होती है 5, इसी तरह वाई एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी वाई, -2 की डिफरेंशिएशन कितनी 0, तो न्यूमरेटर तो आ गया डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब इस पूरे की डिफरेंशिएशन करनी है वाई के रिस्पेक्ट में, और एक्स को ऐसे मानना है जैसे 2 3 4 कुछ ऐसा है, तो इस पूरे की डिफरेंशिएशन करनी है वाई के रिस्पेक्ट में। चलिए जी, इस पूरे को तो फंक्शन माना हुआ है, इस पूरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर की 0 क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर की 2y प्लस
एक्स वाई की डिफ्रेंसिएशन, एक्स तो कांस्टेंट है जैसे 5 होता है, तो 5y की क्या होती है y के रिस्पेक्ट में, 5y की डिफ्रेंसिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होती है 5। इसी तरह एक्स वाई की कितनी होगी एक्स, 2 की कितनी होगी 0। ये लो जी आंसर है, सीधा आंसर तक पहुंच जाओगे डायरेक्ट। तो आप मैच कर सकते हो, ये दोनों सेम है। तो इम्प्लिसिट में ये शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है, आरएचएस को 0 बनाना है और बस उसके बाद तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वाई, बाहर माइनस। चलिए जी, तो ये थी ट्रिक ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इज इक्वल टू दिस फाइंड dy बाई डी एक्स। दोनों मेथड से करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले मेथड नंबर 1 जो आप स्कूल में करोगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, उसके बाद x cos y, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते थे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, या एक बारी हम सिर्फ ऑपरेटर ही लगाते हैं, x cos y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y cos x। तो dy बाई डी एक्स एज इट इज। चलिए जी, अब x और cos y दोनों वेरिएबल, प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन cos y की माइनस साइन y, देन y की dy बाई डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज cos y एज इट इज इंटू एक्स की डिफरेंशिएशन, एक्स की एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगी 1। नाउ यहाँ पे आ जाओ, दो वेरिएबल फिर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की डिफरेंशिएशन, तो cos x की कितनी होगी जी माइनस साइन x प्लस cos x एज इट इज, y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। नाउ dy बाई डी एक्स एज इट इज माइनस एक्स साइन y एज इट इज, cos y एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस वाई साइन एक्स एज इट इज प्लस कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स की जितनी भी टर्म्स है टिक करके उसको एक तरफ ले आते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन लिया तो अंदर रह गया 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स, और राइट साइड पे बचा कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स। चलिए जी, फाइनल आंसर आने वाला है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस वाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स। मेथड नंबर 2 अपने आप से ट्राई करो और देखो ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। जल्दी से अपने आप से ट्राई करो और देखो ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेथड नंबर 2 हमारे पास क्या था, एक साइड 0 बनानी है, तो मैंने y माइनस एक्स कॉस वाई माइनस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x ओवर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y, डायरेक्ट आंसर आएगा इसलिए माइनस। नाउ ऊपर वाले की मतलब इस पूरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में, कीपिंग y कांस्टेंट, तो y की होगी 0, फिर माइनस कॉस वाई आएगा ही आएगा और x की डिफरेंशिएशन होगी 1, फिर माइनस वाई तो आएगा ही आएगा, कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन होगी माइनस साइन एक्स, तो ये अपॉन, अब इस पूरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कीपिंग x कांस्टेंट, तो सबसे पहले y की डिफरेंशिएशन 1, फिर इस पूरे की डिफरेंशिएशन क्या आएगी y के रिस्पेक्ट में, x को तो कांस्टेंट ट्रीट करना है तो माइनस एक्स कॉस वाई की माइनस साइन वाई। नाउ कॉस एक्स तो एज इट इज, माइनस वाई की y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी -1, तो माइनस कॉस एक्स। चलो देखो अब ध्यान से, डिनोमिनेटर तो बिल्कुल सेम है, न्यूमरेटर में अगर ये वाला माइनस साइन मैं अंदर लेके जाता हूँ तो हाँ जी बिल्कुल सेम ये भी आ रहा है, तो बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुँच जाते हो। देखो कितने सारे स्टेप्स मिस हो गए, बीच में स्किप हो गए। ऑब्जेक्टिव के लिए जल्दी से आंसर तक पहुँचना हो तो हम पहुँच सकते हैं, ये वाला स्टेप भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती ऑब्जेक्टिव में, तो आपको पता ही होता है फॉर्मूला, तो बस मन में ही अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन देखते ही सीधा आंसर तक पहुँच जाओगे आप। लेकिन ये स्कूल में नहीं लगा सकते, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से सुपर डुपर ग्रेडेड, बहुत इंपॉर्टेंट। आपने कैपेसिटर्स में इनफाइनाइट ग्रुपिंग पढ़ी थी, वही फंडा इधर लगेगा। जब भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें यही फंडा लगता है। चलिए जी देखते हैं। y इज इक्वल टू, वाई क्या है, ये पूरा y है, मतलब अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डैश डैश, ये चलता ही रहेगा काम अप टू इन्फिनिटी। ये पूरा क्या है, ये पूरे की वैल्यू कितनी है, y। इस पूरे का आंसर क्या दे रखा है LHS में, ये पूरा y के बराबर है। तो इन क्वेश्चंस की ट्रिक क्या होती है, हाइड वन रिपीटिंग यूनिट। हमने कैपेसिटर्स में पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में कैपेसिटर्स के अंदर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाइड वन रिपीटिंग यूनिट। तो इस पूरे का आंसर कितना था, y। रिपीट क्या हो रहा है, एक तो अंडर रूट बार बार आ रहा है, एक साइन और एक x, ये उसके बाद प्लस, ये तीन चीज रिपीट हो रही है, उसके बाद रिपीट 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 चल रहा है। तो मैंने क्या करना है, इस वीडियो में मैं कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, अंडर रूट, ये पहले वाला अंडर रूट और ये साइन एक्स और ये प्लस, इन तीनों पे हाथ रख लो, ब्लैक वाले पे। तो बचा क्या, इस तीनों को छुपा लो, तो बचा क्या आपके पास, ये सारा बचा। और इसके बाद जितने मर्जी आप अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट साइन एक्स प्लस ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो इस पूरे का आंसर भी क्या होगा, इनफाइनाइट है ये तो। कितने मर्जी आप आगे आगे ऐड करते जाओ, तो इस पूरे का आंसर भी कितना होगा, वाई ही तो होगा। इन्फिनिटी में से एक टर्म निकाल भी दो तो उसको क्या फर्क पड़ता है, ओशन में से एक बकेट पानी निकाल भी लो तो उसको क्या फर्क पड़ता है। तो बेसिकली ये वाली जो पूरी टर्म है, जो मैंने अभी ब्लैक से सर्कल किया है, इस पूरे का भी आंसर कितना है, वाई। जो मैंने छुपाया था वो मैं वापस लेके आ रहा हूँ, अंडर रूट साइन एक्स प्लस वापस लेके आया। और अब जो इस पूरे का आंसर है, आप ही ने बोला है इस पूरे का आंसर है वाई इज इक्वल टू वाई, तो पहले से चल ही रहा था। अब ये इतना छोटा सा बन गया क्वेश्चन, मुझे निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो अब ये क्वेश्चन ईजी हो गया है, मैंने कर दी स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जी वाई स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। करो जी डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई की डिफ्रेंशिएशन अगेन डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। तो जो कॉमन आया कॉमन निकाल लिया, 2y माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना आया, कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस वन। तो इस तरह से करे जाते हैं इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का आया फाइनल आंसर। चलिए जी, तो अच्छे से दोबारा दोबारा ये देख लेना और बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर आगे बढ़ना है। मेरी तरफ से सुपर डुपर ग्रेडेड, बहुत बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% इन एग्जाम। जब जब डिफ्रेंसिएशन आएगी ये क्वेश्चन स्कूल में जरूर आएगा। एक खास ट्रिक है, वही फॉलो करोगे तब फाइनल प्रूफ तक पहुंच जाओगे, नहीं तो आपका आंसर होगा ठीक बट आप प्रूफ वाले तक नहीं पहुंच पाओगे। तो एक खास मेथड है, वही फॉलो करना है, तब आप प्रूफ वाले तक पहुंच पाओगे। तो क्वेश्चन है जी, y अंडर द रूट वन प्लस एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अभी नहीं कर रहा मैं डिफ्रेंशिएट, अभी पहले थोड़ा से अच्छा बनाते हैं। तो y अंडर रूट वन प्लस एक्स, खास ट्रिक है, दूसरी तरफ ले जाओ जी, माइनस एक्स अंडर रूट वन प्लस वाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो वाई स्क्वेयर वन प्लस एक्स, स्क्वेयरिंग करी तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, एक्स स्क्वेयर वन प्लस वाई, ब्रैकेट्स ओपन, वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर वाई। शफलिंग करते हैं थोड़ी, वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई स्क्वेयर एक्स। फिर फॉर्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट साइड में एक्स वाई कॉमन, तो एक्स माइनस वाई। अगर आप एक्स माइनस वाई से वाई माइनस एक्स कटना
काटना चाहते हो तो एक तरफ माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स वाई। सब कुछ इकट्ठा ले आते हैं तो y प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से y कॉमन लेना है, तो y 1 प्लस एक्स, इस x को दूसरी तरफ ले गए तो माइनस एक्स, तो y क्या बना जी, माइनस एक्स। अभी तक तो हम बस अच्छा बना रहे हैं, मतलब एक तरफ y आ गया, बाकी x सारा दूसरी तरफ चला गया। अभी तक तो हमने बस अरेंजमेंट ही किया है, अब करेंगे डिफ्रेंसिएशन। तो नाउ डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो dy बाई डी एक्स, माइनस साइन बिल्कुल कॉमन बाहर लेते हैं, अब अंदर बचा x अपॉन 1 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल अपॉन वेरिएबल है तो डिवीजन रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर x की डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन 1 की 0 x की 1। फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए तभी बात बनेगी। तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कट, आ गया जी फाइनल आंसर माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स। चेक कर लो, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बड़ा ही खास मेथड है, फॉलो करोगे तो हो जाएगा प्रूव, नहीं तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। बेशक आप ठीक जा रहे हो बट प्रूव नहीं हो पाता एंड में। तो इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है अब, तो ट्रिक है जी, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन फाई। थीटा निकाल के रख लो, बाद में काम आएगा एंड में, साइन इनवर्स x, फाई निकाल के रख लो, बाद में काम आएगा साइन इनवर्स y। नाउ तो जो क्वेश्चन था उसमें x को डाल दो साइन थीटा एंड y को डाल दो साइन फाई, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस x को क्या डाला साइन थीटा, ब्रैकेट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई क्या है जी साइन फाई, इज इक्वल टू 1, साइन फाई एज इट इज। ध्यान से, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस के थीटा, कॉस के थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा, साइन थीटा एज इट इज। 10th क्लास का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज कॉस स्क्वायर फाई का अंडर रूट कॉस फाई। प्लस 1 में हमने पढ़ा हुआ है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 कब होती है 90 डिग्री पे, तो थीटा प्लस फाई जो एंगल है वो कितना आ गया पाई बाय 2, तो थीटा प्लस फाई कितना आ गया जी पाई बाय 2। अब थीटा वापस वही डाल दो जो वो था, मतलब साइन इनवर्स एक्स, एंड फाई भी वही डाल दो जो वो था, मतलब साइन इनवर्स वाई। राइट साइड में पाई बाय 2 मतलब कांस्टेंट। अब डिफरेंशिएट कर दो जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई की 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई की डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, तो एक टर्म यहीं रखी डी वाई बाई डी एक्स वाली, और दूसरी टर्म ले गया आर एच एस में, यानी माइनस ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी वाई बाई डी एक्स फाइनल आंसर आ गया जी माइनस एज इट इज 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर सकते हो आप, हेंस प्रूव्ड। तो यही खास ट्रिक है और यही फॉलो करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
if ax square by square 2hxy 2gx 2fy plus c is equal to 0 then find dy by dx। तो मतलब y और x वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो करते हैं जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, पहले स्टेप में सिर्फ ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 2hxy, डी बाई डी एक्स ऑफ 2gx, डी बाई डी एक्स ऑफ 2fy, डी बाई डी एक्स ऑफ c। ए एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ए कांस्टेंट आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर की 2x, बी कांस्टेंट आएगा, ये आएगा वाई स्क्वायर की एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2y फिर y की dy बाई डी एक्स, आज ही सीखा हमने इम्प्लीसिट के अंदर। 2h कांस्टेंट आएगा, ये आएगा ब्रैकेट एक्स वाई की डिफरेंशिएशन, x एज इट इज y की dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x की 1, यानी प्रोडक्ट टू 2gx की 2g कांस्टेंट आएगा, ये आएगा x की x के रिस्पेक्ट में 1, 2fy की 2f कांस्टेंट आएगा, ये आएगा y की dy बाई डी एक्स, c की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, 0 की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0। जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स आ रहा है उसको टिक करके रख लो, ये सारी टर्म्स एक तरफ, यानी कि 2by प्लस 2hx प्लस 2f dy बाई डी एक्स एक तरफ, बाकी जो बची टर्म्स उन पे क्रॉस कर लेता हूँ, उनको ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो यानी कि -2ax -2hy -2g। तो dy बाई डी एक्स का आंसर आने वाला है जी -2g, -2 कॉमन लिया, ax प्लस hy प्लस g, -2 ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से 2 कॉमन लिया, तो 2 से 2 तो बेसिकली पूरी इक्वेशन का कट हो गया, LHS में भी RHS में भी। तो by प्लस hx प्लस f। जल्दी से आप मेथड नंबर 2 लगा के देखो इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। मेथड नंबर 2 जो आज हमने सीखा था पार्शियल डेरिवेटिव वाला, वो क्या था, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, माइनस ऑफ इस पूरे की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो ax स्क्वायर की 2ax कीपिंग y कांस्टेंट, तो बी वाई स्क्वायर की 0, 2hxy की 2hy क्योंकि y तो कांस्टेंट है, 2gx की 2g, 2fy की कांस्टेंट हो गया 0, c की 0 अपॉन, अब सिर्फ y के रिस्पेक्ट में, तो ax स्क्वायर की 0, by स्क्वायर की 2by, 2hxy की 2hx, 2gx की 0 क्योंकि x तो कांस्टेंट है, 2fy की 2f, ऊपर से नीचे से 2 कॉमन लेके कट कर दो, देखो आ गया आंसर। तो इतना अच्छा था मेथड नंबर 2, लेकिन ट्रिक है सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। करिए जी नोट। आज का लास्ट क्वेश्चन सुपर डुपर ग्रेडेड, इसी का भाई एक एनसीईआरटी मिसलेनियस में भी दिया हुआ है, साइन की जगह कॉस, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपको ये स्कूल में दिखेगा ये वाला क्वेश्चन भी, 100% इन एग्जाम, इसको भी लिख लियो। चलिए जी सॉल्यूशन, खास ट्रिक यही फॉलो करोगे तब हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्रूविंग का क्वेश्चन वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन है जी साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, मुझे प्रूफ करना है जो है वो आपके सामने है। तो इस बार ट्रिक क्या लगानी है, x को एक तरफ रखो, बाकी सारी y वाली टर्म्स एक तरफ ले जाओ, साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई। ट्रिक क्या है इस बार, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, बोथ साइड्स, दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन। तो x की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगी dx बाई डी वाई, RHS में अब y के रिस्पेक्ट में, तो नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर भी y है नीचे भी y है, तो डिवीजन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले की डिफरेंशिएशन साइन y की कॉस y, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले की डिफरेंशिएशन साइन a प्लस वाई की कॉस a प्लस वाई, अब a प्लस वाई की करनी है, तो a की 0 y की 1। चलिए जी फिर dx बाई dy एज इट इज, ध्यान से देखना,
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है जी, साइन ए माइनस बी। चलिए जी, फिर y से y कट, ये आया साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई एंड लेफ्ट साइड पे डी एक्स बाई डी वाई। आंसर था डी वाई बाई डी एक्स में जो प्रूव करना है, तो मैंने क्या करा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया, उल्टा कर दिया या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, लेफ्ट में भी उल्टा कर दिया, राइट में भी उल्टा कर दिया और हम आंसर तक पहुंच गए। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एनसीईआरटी की मिसलेनियस में भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेंस प्रूफ्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपको समझ आ गई ट्रिक। चलिए जी, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइप के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।